नाजरीन आदाब, मैं आपका दोस्त मिर्ज़ा असद बेग। रोशनी टीवी ख़बरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा ढाल है, इसलिए ना तो बुरी बात करे और ना जहालत की बात करे, और अगर कोई शख्स रोज़ेदार से झगड़ा करे या गाली गलौज करे तो कह दे कि मैं रोज़ादार हूँ। 2 बार कह दे, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि रोज़ेदार की मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से बेहतर है कि वो खाना पीना और अपनी मरगूब चीज़ों को रोज़ों की खातिर छोड़ देता है और मैं उसका बदला देता हूँ, यानी नेकी 10 गुना मिलती है। खबरों से खबर नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। इंदलवाई मंडल में वाक़े अंसनपल्ली देहात में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने रखा संगे बुनियाद। तेलंगाना के कई अजला समेत हैदराबाद में तेज हवाओं गरज चमक के साथ बारिश होने की महकमे मौसमियात ने की पेशे क़यासी। राशन शॉप के तहत बारीक चावल की तकसीम में ज्यादा हिस्सा मरकज का है। नांदेड़वाड़ा में वाक़े म्युनिसिपल जोनल दफ्तर में अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण ने बारीक चावल की तकसीम। जिला कामारेड्डी में अब तक 73% चावल की फ्राहमी अमल में लाई गई। जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने किया इजहार। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार के हमरा वर्नी के मुख्तलिफ मौज़ूआत में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकिज़ का लिया जायजा। महकमे पुलिस में काम का बोझ होने के बावजूद भी किसी भी किस्म के रिमार्क के बगैर ओहदे से सुबुकदोश होना काबिले सताइश। CP साई चैतन्या ने किया इजहार। वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट में मंजूर, कुल 288 वोट हासिल। चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार ने की तायद। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील के जानिब। वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट में मंजूर, कुल 288 वोट हासिल। चंद्रबाबू नायडू व नीतीश कुमार ने की तायद। वक्फ तरमीमी बिल 2024 को लोकसभा में जुमेरात की रात मंजूर कर लिया गया। इस बिल के हक में 288 वोट आए, जबकि मुखालिफ में 232 वोट डाले गए। अपोजिशन की जानिब से पेश की गई तमाम तरमीमात को सूती वोट के जरिए मुस्तरद कर दिया गया। ये बिल 12 घंटों के तवील मुबाहिस के बाद मंजूर कर लिया गया। बहस के दौरान हुकूमत और अपोजिशन के अराकीन ने अपने मौक़िफ़ का भरपूर दिफा किया। NDA की हलीफ जमातों जनता दल यू, JDU और तेलुगु देशम पार्टी ने भी इस बिल की हिमायत में हुकूमत का साथ दिया, जिससे इस बिल की मंजूरी में हुकूमत को मजीद तक़वियत मिली। अपोजिशन के मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बिल की मुखालिफत की, लेकिन हुकूमत ने इस बिल को अवामी फलाह के लिए ज़रूरी करार दिया। मुल्क गिर सतह पर मुसलमानों के शदीद एहतजाज और अपोजिशन के एतराज़ात के दरमियान ये बिल आधी रात को मंजूर कर लिया गया। वक्फ तरमीमी बिल को अदालत में चैलेंज करेंगे, लड़ाई को सड़कों पर ले जाएंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। हिंदुस्तान में मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले सबसे अहम तंजीम कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चारशंबे को कहा है कि वो वक्फ तरमीमी बिल को अदालत में चैलेंज करेगी और इस सयाह कानून के खिलाफ लड़ाई को सड़कों पर ले जाएगी, जिससे मुसलमानों के हुकूक के खतरात पैदा हो गए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मोहम्मद अदीब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौजूदा कानून पर तनकीद की और कहा कि ये मुसलमान की इमलाक को हड़पने की एक कोशिश
कोशिशें। अदीब ने कहा कि हुकूमत एक ऐसी सोच के साथ काम कर रही है कि वो हमारी इमलाक पर कब्जा कर सकती है। क्या ये काबिल कबूल है? ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम हार गए हैं। हमने अभी लड़ाई शुरू की है। ये लड़ाई मुल्क को बचाने के लिए है, क्योंकि मौजूदा कानून से हिंदुस्तान के ताने बाने को खतरा पैदा हो गया है। चंद बातें हम समझते हैं कि साफ होनी चाहिए, इसलिए कि ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी देश में रेलवे से और मिलिट्री से ज़्यादा है। ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात ये कि ये बात पैदा की जा रही है कि जहां वक्फ बोर्ड हाथ रख देता है वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाती है। फिर इसके अंदर एक प्रोविजन ये पैदा किया गया है कि अगर गवर्नमेंट का इशू है, यानी गवर्नमेंट को एक सेक्शन के तौर पर इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी हो सकती है, सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी हो सकती है। अगर उनका कोई डिस्प्यूट है तो वो डिस्प्यूट वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा, बल्कि कलेक्टर या डीएम तय करेगा। अब आपने ये डीएम को रिप्लेस करके डिजिग्नेटेड ऑफिसर की बात की है। इट मीन्स गवर्नमेंट का ऑफिसर तय करेगा। तो गवर्नमेंट ऑफिसर डिस्प्यूट किसके हक में तय करेगा, ये बात अच्छी तरह जानते हैं। ट्राइब्यूनल की हैसियत को खत्म कर दिया गया और ये कहा गया कि इसको ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि वक्फ के अंदर कोई चीज जाती है तो उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जाता है। बिल्कुल गलत बात है। ट्राइब्यूनल के फैसले को आप हाई कोर्ट पे चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज कर सकते हैं। फिर वक्फ बाय यूजर, हाँ जी, और हमारे देश के अंदर बहुत सारे ट्राइब्यूनल मौजूद है। ट्राइब्यूनल कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर नहीं है। HCU के ग्रीन कोर का तहफ़्फ़ुज़, अदालत आज़मी का फैसला, जमहूरियत की फतेह। रुकन कानून साज कौंसिल BRS के कविता ने किया इजहार तशक्कुर। रुकन कानून साज कौंसिल BRS कलवाकोंटला कविता ने HCU के ग्रीन कोर की तबाही को रोकने के खुसूस में मुअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इजहार तशक्कुर किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फैकल्टी, मीडिया और जहदकारों के अज़म मुसम्मम को खराज तहसीन पेश किया, जो कि इंसाफ की इस लड़ाई में साबित कदम रहे। ये जमहूरियत की जीत और आवाम की आवाज़ की फतह है। हमें उम्मीद है कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में इंसाफ बिल आखिर गालिब रहेगा। तेलंगाना के कई अजला में तेज़ हवाओं के साथ गरज, चमक व बारिश। तेलंगाना में 2 यौम तक बारिश की पेश क़यासी। हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की इत्तला है। शहर हैदराबाद में आज सुबह से ही मौसम अबर आलूद था और दोपहर के बाद तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ ज़बरदस्त बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। तेज़ हवाओं के साथ हुई गैर मौसमी बारिश से सड़कों पर जगह जगह बारिश का पानी जमा हो गया। रियासत के बाज़ अजला से भी बारिश की इत्तलात मौसूल हुई हैं। हैदराबाद और तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाक़ों में जुमेरात की दोपहर से ही हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। बारिश की वजह से मौसम में अचानक तब्दीली आई है। गुज़िश्ता दिनों के शदीद गर्म मौसम के बाद अब मौसम खुशगवार हो गया है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में आने वाले 2 दिनों के दौरान तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया है। इसी ताल्लुक़ से मुख्तलिफ अजला के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जुमेरात को आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, मंचिर्याल, निज़ामाबाद, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूब नगर अजला में बाज़ मुकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। इन अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजन्ना, सिरिसिला, जगत्याल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, नलगोंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकोंडा, जंगाऊ, सिद्दीपेट, यादातरी, भोंगीर, हैदराबाद, मिर्चल, मलकाजगिरी, नागर कर्नूल, वनरपति, नारायणपेट, गोदवाल अजला में आंधी, बादल और 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। जुम्मा को आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, नलगोंडा, सूर्यापेट, हनमकोंडा, भोंगीर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, महबूबाबाद, नागर कर्नूल, नारायणपेट, गोदवाल अजला में बाज़ मुकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने के इम्कानात हैं। इन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अचानक बारिश की वजह से आवाम को शदीद गर्मी से राहत मिली है। दूसरी जानिब किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के पेश नज़र रियासती हुकूमत किसी भी तरह की जानी व माली नुकसान से आवाम को महफूज रखने के लिए पूरी तरह से चौकस है। कांग्रेस सीनियर कायद जावेद अकरम की क़यादत में कोटगीर मंडल में जय बापू, जय भीम, जय संविधान मुहिम के तहत रैली का एहतमाम। वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी पर किया बरहमी का इजहार।
आज जिला निजामाबाद के कोटगीर मंडल में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से जारी जय बापू जय भीम जय संविधान मुहिम के तहत सीनियर कांग्रेस कायदीन व जिला प्रचार कमेटी सदर जावेद अकरम की क़यादत में एक अजीमुल शान रैली का एहतमाम करते हुए अमन का पैगाम दिया गया और बीजेपी की कारकर्दगी को बेनकाब करने का, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी के लिए फरोग देने का पैगाम दिया। इसी तरह वक्फ अमेंडमेंट बिल के पार्लियामेंट मंजूरी में तेलुगु देशम और नीतीश कुमार की तायद हासिल होने पर बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा कोटगीर मंडल के कांग्रेस कायदीन मौजूद थे। वाले तो भी यहाँ के कांग्रेस के शेर जो राहुल गांधी जी कहते हैं हमारे कांग्रेस के बब्बर शेर है, तो मुझे आज कोटगीर मंडल में बब्बर शेर कांग्रेस के नजर आ रहे हैं, जो आज बीजेपी हुकूमत के खिलाफ हम यादगारपुर में और रेतोंडा विलेज में भी हम पदयात्रा करेंगे और आवाम को बताएंगे कि बीजेपी कानून को तब्दील करना चाह रही है। बापू जी जो हमारे गांधी जी जो देश को अंग्रेजों से लड़कर आज़ादी दिलाए, जो हमारे अम्बेडकर साहब जो कानून बनाए हिंदुस्तान में सब कौम के लिए बराबर कानून बनाए। और मैं आज ये इतना अच्छा मौका है यादगारपुर में जो आज एक बात याद रह जाती है कि यहाँ पर मैं हमारे तमाम भाइयों के बीच में जो कल चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम और नीतीश कुमार ने मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के बारे में जो कहा, जो बिल पास करने में उनका साथ दिया, चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार वो हाल होगा तुम्हारा, क्योंकि मुसलमान भाइयों के साथ SC ST BC तमाम भाई हम लोगों के साथ है, क्योंकि हमारी वक्फ बोर्ड का जो आप लोगों ने हमारी जायदादों पर जो तुम लोगों ने जुल्म करते हुए पार्लियामेंट में बिल मरकजी हुकूमत गरीब कल्याण योजना स्कीम के तहत 80 करोड़ अफराद को मुफ्त राशन चावल के अलावा गेहूं की तकसीम अमल में लाने का MLA धनपाल ने किया इजहार। शहर के नांदेड़वाड़ा म्यूनसिपल दफ्तर के करीब वाक़े 21वां राशन शॉप में इनेकाद अमल में लाए गए बारीक चावल की तकसीम पर मबनी प्रोग्राम में बाइज़्ज़त मेहमान खुसूसी के तौर पर निज़ामाबाद अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर MLA ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए गरीब कल्याण योजना स्कीम के तहत मुल्क भर में तकरीबन 80 करोड़ अफराद को मुफ्त चावल के अलावा गेहूँ की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है। वो रियासत तेलंगाना में भी तकरीबन 96 लाख राशन कार्डगिरों को हर एक को 6 किलो चावल मुफ्त मरकज़ी हुकूमत की जानिब से देने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना को 58,000 करोड़ रियासती तौर पर मरकज़ की जानिब से अदायगी अमल में लाई जा रही है। इन्होंने मज़ीद कहा कि मरकज़ी हुकूमत नरेंद्र मोदी की जानिब से गरीब कल्याण योजना स्कीम के तहत हर एक को खाना बदोश मजदूर और गरीब अवाम फाका कशी में मुब्तला ना होने के लिए मुल्क भर में मुफ्त राशन की तकसीम अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MRO बालाराजू, BJP कायदीन मास्टर शंकर, सुधीर, अक्षय, अखिल व दीगर ने शिरकत की। నరేంద్ర మోడీ గారి ఆధ్వర్యంలో అన్న కళ్యాణ్ యోజన కింద గరీబ్ అన్న కళ్యాణ్ యోజన కింద 80 కోట్ల మందికి ఉచితంగా బియ్యం మరియు కొన్ని చోట్ల గోధుమలు సరఫరా చేస్తూ ఉంది। తెలంగాణలో ప్రతి ఒక్కరికి పేదలకు 5 కిలోలు ఉచితంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం భరిస్తూ ఉంది। రేషన్ కార్డు మీద నరేంద్ర మోడీ గారి ఫోటో లేకపోవడము తెలంగాణలో మేము దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నాం। ఇకనైనా ఇప్పటి నుండి రేషన్ కార్డు మీద మరియు ప్రతి ఒక్క రేషన్ షాప్లో నరేంద్ర మోడీ గారి ఫోటో పెట్టాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने एडिशनल कलेक्टर के हमरा वर्नी मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकिज़ का लिया जायज़ा। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने एडिशनल कलेक्टर अंकित के हमरा वर्नी मंडल के जाकुरा जलालपुर देहातों में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी सेंटर का जायजा लेते हुए किसानों से धान का ज़ख़ीरा हासिल करने का जायजा लेने के साथ साथ मरकज़ के मुंतज़मीन से तफसीलात हासिल की, जिसके तहत अब तक हासिल किए गए बारीक चावल के अलावा ट्रक शीट और बिल टैग और नए बैग की तादाद के बारे में दरियाफ्त किया। गुज़िश्ता साल इसी सीज़न में हासिल किए गए धान के ज़ख़ीरे के बारे में आगाही हासिल की और इस साल किसानों को कितने बैग धान का ज़ख़ीरा मुंतकिल करने का इम्कान है, इसकी तफसीलात मरकज़ी मुंतज़मीन से हासिल की। इस मौके पर इनके साथ DRDO सायागौड़, ज़िला सिविल सप्लाई ओहदेदार अरविंद रेड्डी, सिविल सप्लाई DM श्रीकांत के अलावा दीगर मौजूद थे। शहर निज़ामाबाद के नामदेववाड़ा शिवाजी चौक में वाक़ छत्रपति शिवाजी के मुजस्समे पर अर्बन MLA सूर्य नारायण धनपाल ने पेश किया गुलहाए अक़ीदत।
निजामाबाद अर्बन एमएलए धर्मपाल सूर्या नारायणा गुप्ता ने शहर के नांदड़वाड़ा शिवाजी चौक में वाक़े छत्रपति शिवाजी के मुजस्सिमे पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर खिराज अकीदत पेश की। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि छत्रपति शिवाजी जालिमाना हुक्मरानों के खिलाफ अपनी जान का नजराना पेश किया। इन्होंने हर एक को छत्रपति शिवाजी महाराज के नक्शे कदम पर चलने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में बीजेपी कायदीन ए श्रीधर, मास्टर शंकर, संजय पुरोहित, कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। ప్రతి ఒక్క హిందూ హృదయాలలో చిరస్థాయిగా చివరి రోజు వరకు కూడా నిలిచిపోయే వ్యక్తి ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ వర్ధంతి సందర్భంగా ఇందూరు ప్రజల తరఫు నుండి, ఇందూరు జిల్లా ప్రజల తరఫు నుండి ఆయనకు ఘనమైన నివాళులర్పిస్తూ ఈరోజు ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ అంటేనే బాడీలో ఒక వైబ్రేషన్, ఒక కదలిక. ఈరోజు మనం హిందువులని గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నామంటే इंदलवाई मंडल के अंसनपल्ली देहात में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने रखा संगे बुनियाद। इंदलवाई मंडल के मुकाम पर रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी तूफानी दौरा करते हुए पहले मरहले के तौर पर बोरगम पी के पास वाक़े श्री लक्ष्मी गणपति एजेंसी के भूवी अल्कलाइन वाटर का इफ्तिताह अमल में लाया और मोपाल मंडल के मराकिज पर जय भीम, जय बापू, जय संविधान प्रोग्राम का आगाज अमल में लाने के बाद गंगाराम तांडा, तिरमनपल्ली, वेंगलपाड़, के तांडा, एल्लारेड्डी पल्ली के अलावा अंसनपल्ली में दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह किया। ఒక వైపు మనం ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీ, ఇంకొక వైపు సంక్షేమం, ఇంకొక వైపేమో డెవలప్మెంట్ మరియు మన వ్యవసాయం, మన యువకులను వాళ్ళందరూ కూడా అంటే ఒక పద్ధతి ప్రకారం అన్ని కూడా నడిపించుకోవాలంటే మామూలు విషయం కాదు. మనకు తెలుసు, మీకు అందరు కూడా మన కుటుంబంలో ఒకసారి అప్పు భారం మిగిలిపోతే ఏమవుతుంది, మనం అప్పు కట్టడానికి అప్పు చేయాల్సి వస్తుంది. బయట కూడా ఒకసారి అప్పు ఇయ్యరు, ఎందుకంటే అప్పుల పాలైండు, మళ్ళీ కడతలో కొట్టడం. అలాంటి దుస్థితిలో మన గతంలో పరిపాలించినటువంటి టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు మన రాష్ట్రాన్ని నెట్టిండు. ఒకవైపేమో ఇందిరమ్మ కోడలు సోనియా గాంధీ, తర్వాత రాహుల్ గాంధీ ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలు చాలా కష్టం మీద డిసిప్లిన్ తోని మరి అలా ఒక పైసా అన్ని కూడగట్టి మరి ప్రజలకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలను మనం నెరవేరుస్తా ఉన్నాం. महकमे पुलिस में काम का बोझ होने के बावजूद भी किसी भी किस्म के रिमार्क के बगैर ओहदे से सुबुकदोश होना काबिल सताइश होने का पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने किया इजहार। शहर के पुलिस कमिश्नरेट दफ्तर में ओहदे से सुबुकदोश होने वाले अमला की विदाई तकारीब का इनेकाद अमल में लाते हुए इनकी सालपोशी व गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाकर मुबारकबाद पेश करते हुए सर्टिफिकेट हवाले किया गया। इस मौके पर निजामाबाद पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने कहा कि महकमे पुलिस में दी गई जिम्मेदारी को बाखूबी अंजाम देते हुए किसी भी किस्म के रिमार्क के बगैर ओहदे से सुबुकदोश होने को काबिल सताइश करार दिया। इन्होंने कहा कि हर एक को गवर्नमेंट मुलाजिम को ओहदे से सुबुकदोश होना पड़ता है, इसीलिए आपकी जानिब से दी गई खिदमात के एतराफ़ में हर वक्त आपके लिए दस्तयाब होने का इजहार किया। इस विदाई तकारीब में पुलिस दफ्तर ऑफिस पर सुपरिटेंडेंट शंकर, रीजनल इंस्पेक्टर श्रीनिवास, द्रौपदी व दीगर ने शिरकत की। बालकुंडा मंडल के वन्नलपी बोधापल्ली में यौम आइन तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाए गए मंडल कांग्रेस पार्टी सदर वेंकटेश गौड़ ने किया इजहार। बालकोंडा मंडल के वेनालबी बुद्धापल्ली देहात में इनेकाद अमल में लाए गए यौम आइन तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम से मंडल कांग्रेस पार्टी सदर वेंकटेश गौड़ ने खिताब करते हुए कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की जानिब से तहरीर किए गए आइन में पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों के अलावा क़बाइलों को तहफ़्फ़ुज़ात के साथ साथ तालीम, मुलाजिमत और सियासी शोबे में मसावी हिस्सा फ़राहम करने के लिए दस्तूर हिंद के माइमार डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आइन में शामिल करने का इजहार किया। लेकिन आज न सिर्फ मुल्क बल्कि रियासत में वाक़े गरीब अवाम व क़बाइलियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इन्होंने कहा कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए देही सतह से नौजवान और अवाम में शऊर बेदारी लाना नहायत ज़रूरी होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी कायदीन व कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। मोरताड़ मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में जय बापू, जय भीम, जय संविधान प्रोग्राम का किया गया इनेकाद।
मंडल के मुकाम पर वाक़े सोनक्याट, धोनपाल, पीडियाट मुख्तलिफ देहातों में जय बापू, जय भीम, जय संविधान प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने का मंडल कांग्रेस पार्टी सदर एम रामलू ने इजहार किया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि मंडल से मुतालिका मुख्तलिफ मौज़ूआत महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्सिमे को फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर खिराज अक़ीदत पेश की। इन्होंने कहा कि नेशनल कांग्रेस पार्टी के आला कायद राहुल गांधी की जानिब से की गई अपील के मुताबिक जय बापू, जय भीम, जय संविधान प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए देहातों में कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराया गया। बाद अज़ा हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाले फलाही स्कीमात के ताल्लुक से अवाम को शऊर बीदारी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में NDCCB डायरेक्टर M भूमन्ना, AMC डायरेक्टर महिपाल के अलावा दीगर ने शिरकत की। రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు జై బాబు, జై భీమ్, జై సంవిధాన్ యొక్క ఆదాయత ప్రోగ్రామ్ని మా మోర్తాడ్ మండలంలో 10 గ్రామాలు ఉన్నాయి. ఈ రోజు నాటికి 9 గ్రామాలు అయిపోయినాయి. ఈరోజు సాయంత్రానికి మోర్తాడ్ పట్టణం ఉంటుంది, బహిరంగ సభ ఉంటుంది. రాహుల్ గాంధీ యొక్క ఆదేశాల మేరకు ప్రజల యొక్క ఆకాంక్ష రాజ్యాంగాన్ని ఎలా ఉన్నదో రాజ్యాంగాన్ని బతికించడానికి కోసం పాదయాత్ర చేస్తూ ప్రజల మధ్య తిరుగుతూ ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకుంటూ BC तबके को सियासत तालीम के अलावा मुलाजिमत में 42% तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़ा करने के बाइस कांग्रेस के आला कायदा सोनिया गांधी से रियासती वज़रा MLAs ने मुलाकात करते हुए किया इज़हार तशक्कुर। BC तबका से ताल्लुक़ रखने वालों को सियासत, तालीम और मुलाजिमतों में 42% रिजर्वेशन में इजाफा करते हुए तेलंगाना कानून साज असम्बली में कानून लाने के बाइस दिल्ली में AICC के आला कायद सोनिया गांधी से रियासती वजीर P प्रभाकर ने अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए इजहार तशक्कुर किया। दिल्ली में AICC आला कायद राहुल गांधी, TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़, रियासती वजीर कोंडा सुरेखा के हमरा BC MLAs ने अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करने वालों में शामिल है। मुस्तहिकीन को बारीक चावल की फराहमी अमल में लाने का जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने किया इजहार। जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने रामारेड्डी मंडल के मराकिज़ पर वाक़े राशन शॉप में बारीक चावल की तकसीम के अमल का जायजा लिया। बाद अज़ा इन्होंने कहा कि जिला में अब तक 47% बारीक चावल की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने मुस्तहिकीन से बारीक चावल तकसीम के अमल के ताल्लुक से आगाही हासिल की, तब मुस्तहिकीन ने बारीक चावल के तय खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल खुसूसी ओहदेदार संजय कुमार, DPO मुराली, DLPO श्रीनिवास, MRO उमालता, MPDO द्रौपदी के अलावा दीगर ने शिरकत की। शहर निजामाबाद की BJP कायद आकुला नीलिमा, जो गुज़िश्ता कई सालों से BJP हरकती तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं, और आज एक सहाफ़ती नशिस्त के जरिए इन्होंने कहा कि चंद यौम से चंद अफराद सियासत में इनकी शख्सियत को नुकसान पहुँचाने के लिए गुमराहकिन खबरें फैला रहे हैं, जो सरासर बेबुनियाद है। इन्होंने कहा कि चंद अफराद नकली दस्तावेजात तैयार करते हुए इन्हें बदनाम कर रहे हैं, जिस पर कानूनी कार्रवाई करने का इन्होंने इजहार किया। गत 3 నెలలుగా పింగి మధు అనే వ్యక్తి కాంగ్రెస్ నాయకుడు మా రిలేషన్ మా బాబాయ్ ఇంతకుముందు ఫైనాన్షియల్గా మాకు ఆయనకు ఉండేదన్న 8 years బ్యాక్. అది అయితే అవన్నీ లావాదేవీలు అన్నీ అయిపోయినాయి అన్న. అయిపోయిన తర్వాత నేను ఎప్పుడైతే ముంబై క్యాన్వర్సింగ్కి వెళ్ళినాను మహారాష్ట్ర ఎలక్షన్స్కి, అక్కడ నుంచి వచ్చినాక ఆయన చాలా హరాస్మెంట్ చేసిందన్న నన్ను. మీరు పైసలు ఇవ్వాలి, అమౌంట్ ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి చేస్తే నేనన్నా ఏమి ఇవ్వాలి బాబాయ్, నేను మీకు ఏమి ఇవ్వాలంటే ఇంతకుముందు తీసుకున్నావు కదా పైసలు ఇవ్వాలంటే అన్నీ అయిపోయింది, మీ భార్యని అడగండి బాబాయ్ అని అంటే మా భార్య। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। इंदलवाई मंडल में वाक़े अंसनपल्ली देहात में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने रखा संगे बुनियाद। तेलंगाना के कई अजला समेत हैदराबाद में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश होने की महकमे मौसमियात ने की पेश क़यासी। राशन शॉप के तहत बारीक चावल की तकसीम में ज्यादा हिस्सा मरकज का है। नांदेड़वाड़ा में वाक़े म्युनिसिपल जोनल दफ्तर में अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण ने बारीक चावल की तकसीम। जिला कामारेड्डी में अब तक
77% चावल की फ्राहमी अमल में लाई गई। जिला कामरेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने किया इजहार। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार के हमरा वर्नी के मुख्तलिफ मौज़ूआत में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकिज़ का लिया जायजा। महकमे पुलिस में काम का बोझ होने के बावजूद भी किसी भी किस्म के रिमार्क के बगैर ओहदे से सुबुकदोश होना काबिले सताइश। सीपी साई चैतन्य ने किया इजहार। वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट में मंजूर, कुल 288 वोट हासिल। चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार ने की तायद। नाजरीन, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।